बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 18 दिसंबर 2025 का दिन इस्लाम मुतासिर के हवाले से कुछ नई अपडेट्स हैं, वो भी शेयर कर देता हूँ। मौसम के हवाले से भी और दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, आज 18 दिसंबर है। 20, 21 और 22 दिसंबर को मरी गिलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बारिश भी होगी और बर्फ़बारी भी होगी। और ये बारिश का जो सिलसिला है, ये खैबर पख्तूनख्वा के आगे यानी पंजाब के पोठवार के इलाकों में दाखिल हो सकता है और वहाँ पर भी बारिश हो सकती है। और इसके अलावा जो बर्फ़बारी है वो भी ज़ाहिर सी बात है बलाई इलाकों में होगी, उसका इम्पैक्ट मैदानी इलाकों में पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि मैदानी इलाके शदीद या दरमियानी धुंध में रहेंगे, चाहे वो पंजाब के इलाके हैं, बलाई सिंध के हैं या खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ तो कोई ख़ास धुंध नहीं है, बस ऐसे थोड़ी बहुत है, ये भी ख़त्म हो जाएगी और आसमान बिल्कुल ये साफ़ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो मतलब ये पैचेस टुकड़ों की सूरत में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध और कहीं बिल्कुल सूरज निकला हुआ है, कहीं बादल बादल के टुकड़े वगैरह छाए हुए हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है और यही अमल अगले 5, 6, 7 रोज़ रहेगा। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। त्रिबेला मंगला डैम का जो लेवल है 1204 फीट तक है, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। बतदरीज उसका लेवल कम होता जा रहा है क्योंकि वहाँ से पानी को निकाला जा रहा है ज़रूरी आपाशी के लिए। त्रिबेला डैम की बात करते तो 1417 फीट तक उसका लेवल जा 1487 फीट तक उसका लेवल जा चुका हुआ है और 1550 मैक्सिमम लेवल है, वहाँ से भी पानी को निकाला जा रहा है। सतलुज में गंडा सिंह वाल पर 0, सुलेमान की पर 3092, इस्लाम पर 1517, रावी में जस्सर पर 647, शादरा पर 821, बल्लो की पर 0, सिदनई बराज पर 668, दरिया चनाब में मराला पर 0, खानकी पर 0, कादराबाद पर 0, त्रिमू बराज पर 7000 और पंजनद पर 10,735 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। मंगला डैम से 34,000, रसूलपुर सखराज 5,341 क्यूसेक। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 18,000, काबू दरिया में 7,000, कालाबाग पर 52,000, चश्मा पर 30,000, तौसा पर 24,000, गुड्डू पर 28,000, सखर पर 5800 और कोटरी पर 2,280 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो नाज़रीन, अब इस्लाम मुतासिरीन के हवाले से ये खबर बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि अब क्या बन रहा है और क्या होने जा रहा है। देखें, रात गए भी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई और लिस्टें मेरे ख्याल में बंद कर दी गई हैं। तमाम अजला के 27 अजला के 2855 मुआवज़ात में अब पे ऑर्डर्स आ रहे हैं और वो भी गुज़श्ता 4-5 दिनों से नहीं आ रहे। एकदम से वो एक खेप आई थी, वो सारी तकसीम हो चुकी हुई है, उस हवाले से लोग ले रहे हैं। और कल दोस्तों ने बताया कि जो बैंक ऑफ पंजाब में पे ऑर्डर लेकर जाता है 2 लाख से अगर उसके कम पैसे तो उसको मौके पे पैसे मिल जाते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस है वो करना पड़ता है और उसको पैसे मिल जाते हैं। अगर 2 लाख से ज़्यादा है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5, 7 लाख है तो उसके लिए अकाउंट खुलवाना पड़ता है। फिर अकाउंट खुलता है, उसके बाद 1-2-3 रोज़ का टाइम देते हैं, चेक बुक आती है और उसके बाद उनको कैश होता है। अब दोस्त पूछते हैं कि अब नए पे ऑर्डर्स आ रहे हैं या उनकी क्या खबर है। तो कल मैंने पटवारी से पूछा था मुतलका अपने मौजे के, तो उसने कहा था हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब तक पे ऑर्डर्स दोबारा आते हैं, नहीं आते, क्या होता है। और कुछ जो आज़ादाना ख़बरें हैं मुबैना तौर पर वो ये कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक ये प्रोसेस जारी रहेगा और तब तक काफ़ी पे ऑर्डर्स आने हैं। अब देखो आज 18 है तो अगले 12-14 दिनों में कितने पे ऑर्डर्स आने हैं या क्या आने हैं। बाकी कैंप साइट की जो बात कर रहे हैं दोस्त साहब कि कैंप साइट को बहुत सारे इलाकों में बंद कर दिया गया है और उनका सारा डाटा जो है वो बैंक ऑफ पंजाब में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। अब पे ऑर्डर्स आएंगे, वहाँ से पटवारी कॉल्स करेंगे और उसके बाद जो लोग हैं वो जाएंगे या पटवारी अपने मुआवज़ात में जाकर उनके नाम वाम जो है वो बताएंगे, पे ऑर्डर्स देंगे, तो फिर वो कलेक्ट करके बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांचेस में जाएंगे। बाकी जो मुजाहरे का है वो बिल्कुल अभी तक वही मसला खड़ा है क्योंकि मुजाहरे का जो मसला है वो हमें दरपेश है और इस तरह से दरपेश है कि उनके मालिक ज़मीन के नाम तमाम एंट्रीज पड़ी हुई हैं और मालिक ज़मीन के नाम 30-30, 40-40 जितने भी जिस ज़मींदार के मुजाहरे थे, रियाया थे, उनके नाम एंट्रीज़ है। उसकी कोई फ़िलहाल ख़बर ऐसी नहीं है, ना कहीं से कोई मुसद्दक़ा ख़बर मिल रही है, ना कोई मुबैना ख़बर मिल रही है। ये हमारी तुकबाजी है, ढकोसला है कि शायद उनको भी पैसे मिलें। तो यही सूरत हाल नज़र आ रही है क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा था, एसी कबीरवाला बता रहे थे कि जी सभी को पैसे मिलेंगे। फिर उन्होंने लिस्ट शेयर करवा दी, 24,000 लोग उसमें हैं। तो अभी तक कबीरवाला के 24,000 में से 13-14,000 लोगों को पैसे मिले होंगे पे ऑर्डर्स को मिलाकर। तो अभी 10,000 लोग रहते हैं, उनमें से मुजाहरे भी हैं जो मालिक ज़मीन के नाम जिनके एंट्रीज़ पड़ी है और इसके अलावा और भी लोग हैं जिनके नाम एंट्रीज़ पड़ी है। इसके अलावा एक और अहम ख़बर है कि खुफिया इदारे दोबारा मुतहरिक हैं और खुफिया लिस्टें बना रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर करप्शन की है या बेज़ाब्त की हुई है। जैसा कि हमारे अपने मौज़े की हम बात करते हैं
تو کم از کم ہمارے موضع میں بھی 1 کروڑ سے زیادہ بے ضابطگی اور کرپشن ہوئی، اور ساتھ والے مواضعات میں بھی. تو یہ بڑے پیمانے پر اس طرح سے ہوا ہے. اور اگر خفیہ لسٹیں بن رہی ہیں اور ان کا شکنجہ کسا جاتا ہے تو پھر ان کو پیسے واپس دینے پڑیں گے، یا جیسے بھی گورنمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی. اب یہ مبینہ خبر ہے، مصدقہ خبر نہیں ہے اس طرح سے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے سال جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر فلڈ آ سکتا ہے یا کوئی مسئلہ اس طرح سے بن سکتا ہے، تو پھر یہ لوگ تو کسی کو کچھ لینے نہیں دیں گے. یہی محکمہ ریونیو کے پٹوار کلچر اور باقی جو لوگ مافیا سرگرم ہو جاتے ہیں، اور ابھی بھی پچھتا رہے کہ ہم بھی نام لکھوا لیتے، ہمارا بھی 2.5 لاکھ آ جاتا، 5 لاکھ آ جاتا، 10 لاکھ آ جاتا. تو اتنے پیمانے پر کرپشن اور بے ضابطگی ہوئی ہے کہ 50% حقداروں کو ملا ہے، 50% لے اڑے ہیں، یہ لے اڑے ہیں. اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے، ان کو کوئی پوچھا نہیں جاتا، آڈٹ نہیں ہوتا، تھرڈ پارٹی انسپیکشن نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی، تو پھر آگے جب کبھی سیلاب آئے گا تو پھر بڑے پیمانے پر یہی چیزیں ہوں گی اور بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ لیں گے. اور میں حکومت پنجاب، سی ایم پنجاب اور دیگر ادارے پی ڈی ایم پنجاب جو بڑے پیمانے پر اس سروے کو کنڈکٹ کروا رہے تھے، ڈی جی عرفان علی کاٹیا صاحب یا جتنے اینٹی کرپشن وفاق کی متصب جو بھی مجھے مطلب میری آواز کو کس نے سننا ہوتا ہے، چند لوگ ہی سنتے ہیں. تو مطلب میں اپنی طرف سے جو آواز اٹھاتا ہوں کہ تمام اداروں سے دست گزارش کرتا ہوں کہ آپ بڑے پیمانے پر اس کو انویسٹیگیٹ کریں، انسپیکشن کریں، آڈٹ کروائیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. کیونکہ بڑے پیمانے اگر آپ نے ابھی تک 40 ارب روپے دیا تو 20 ارب روپے کرپشن اور بے ضابطگی ہوئی ہیں. آپ بے شک چند مواضعات، ایک پائلٹ سٹڈی، پائلٹ پروجیکٹ لے لیں، ایک چند مواضعات کا چیک کر لیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ کتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے. اگر آپ نے 100 ارب دینا تو 50 ارب روپے یہ مافیا ریونیو، یہ سارے کرپٹ عناصر لے اڑیں گے. تو خدا را اس کو بچائیے. اور پہلے بھی آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. تو بڑے پیمانے پر سی ایم پنجاب کے بلکہ گورنمنٹ آف پنجاب کے جو باقی یعنی سیاسی لوگ ہیں، مشیر ہیں، وزیر ہیں، واٹر سپورٹر، وہ کہتے تھکتے نہیں کہ ہمارا پنجاب کی باتیں یورپین کنٹریز میں ہو رہی ہیں، ادھر ہو رہی ہیں، ادھر ہو رہی ہیں. ہم نے مطلب نکیل ڈال دیے قبضہ مافیا کو، تجاوزات کو، ریڑھی یعنی چینگچی، موٹر سائیکل، کوئی پھٹا رکشہ، یہ وہ سب کو ہم نے ایسے کر دیا، ہم نے تیسے کر دیا. بھائی سب کچھ آپ نے کر دیا، یہ کرپشن کو تو کنٹرول کریں. یہ جو لوگ جو اربوں کروڑوں روپے جنہوں نے ڈکار لیے ہیں، ان کے تو نکلوائیں. تو پھر بات اس کا مطلب اگر کوئی کچھ نہیں کرتا تو یہ سبھی ملے ہوئے ہیں. یعنی ایک جو پٹواری کا چپڑاسی ہے یا اس کا چوکیدار علاقے کا چپڑاسی یا منشی، اس سے لے کر بڑے افسر تک، اور اس کا میں اب کیسے نام لوں یا کیا کروں، سبھی نے ہاتھ رنگے ہیں. اگر یہاں پر کوئی آڈٹ وغیرہ، انسپیکشن یا کوئی یعنی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا تو یہی سمجھا جائے گا کہ ساروں نے مل کر کھائے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.